सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के अमृत काल को मनाने के आह्वान को देखते हुए इस वर्ष सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली को मिलाकर देश के 10 शहरों में किया जाएगा, जिसमें 80 नाटक शामिल हैं। साथ ही शामिल हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगमंच के दिग्गजों के साथ दैनिक संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री फिल्म सर्टिफिकेशन की सदस्य श्रीमती वाणी त्रिपाठी जी को। हमारे बीच हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़। माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Guru's always first. सुमन और आप लीजिए। भैया कहीं है हम अपने माननीय अतिथियों का पारंपरिक रूप से अभिनंदन करना चाहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि संस्कृति राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का अभिनंदन करें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ से निवेदन है कि आप अभिनंदन करें
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष श्री परेश रावत जी का। प्रोफेसर राम गोपाल बजाज का। करने वाली हमारी साधना श्रीवास्तव, मुझे 2-3 विषयों पे आप लोगों से बात करनी थी। मैं पहले भी एक बार जिक्र किया कि जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल का पहला साल हमने मनाया। अभी हर तिरंगा यात्रा थी वो, लेकिन समाप्त होगा 15 अगस्त 23 को। लेकिन ये जो साल है ये अमृत काल का पहला साल है। 2047 तक 25 साल का कालखंड जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये अमृत काल है। और इस अमृत काल का पहला साल, और इस पहले साल में हम शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 10 शहरों में 80 नाटक, अच्छी शुरुआत। उसके लिए मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभी आयोजकों को, सभी प्रबंधक को, मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सिलेक्शन ऑफ द ड्रामा ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। सिलेक्शन ऑफ ड्रामा से हम विषय वस्तु को नीचे जनता तक ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ सभी प्ले से संबंधित लोग बैठे हैं, हम क्या करते हैं, कोई एक महापुरुष होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करके उसी पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसके समकक्ष भी होते हैं, उसमें कम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनसंग हीरो की तरह होते हैं। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अनसंग हीरो है, जिनको इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, या लोगों ने लिखा ही नहीं, या लिखा तो बहुत छोटा लिखा, लेकिन वो हमारी आज़ादी आंदोलन के अनसंग हीरो है। उन पे भी प्ले होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। दुर्गा भाभी बहुत कम लोग जानते होंगे, कुछ जानते हैं, कुछ कह रहे हैं जानते हैं, हाँ जानते हैं कुछ, लेकिन फिर भी कम लोग जानते हैं। क्या दुर्गा भाभी को यहाँ 2, 4, 5 लोग ही जाने इस देश में? अब क्या महिला रही होगी जी? उनके पिताजी जज थे, पिताजी ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा, वो बाद में तो चंद्रशेखर जी और बाद में भगत सिंह और ये जो हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने सब वो उनको कहा ये दुर्गा भाभी है भाई, क्योंकि वो खाना खिलाती थी, वो व्यवस्था करती थी, नाम ही दुर्गा भाभी पड़ गया सब ने। तो उनके पिताजी ने कहा भाई तुम ऐसा करो, ये मेरी राशि तुम अपने काम में ले मकान बनाने के लिए, तुम मेरी लड़की हो। और उसमें क्या जुनून रहा होगा जी, उसने मकान नहीं बनाया। जब पता चला कि भगत सिंह और उनके साथियों को तकलीफ हो रही है, कोई खाना भी खिलाने वाला नहीं है, कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कोई सेवा भी करने वाला नहीं है, पिताजी का दिया हुआ सारा पैसा इन क्रांतिकारियों के परवरिश में लगा दिया। ऐसी दुर्गा भाभी पे क्या प्ले नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, क्या यंगर जनरेशन नहीं जाना भी दुर्गा भाभी का रोल क्या है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में? ये ऐसे अनसन हीरो बहुत है। मैं तो आपको एक उदाहरण देके समझाया। अभी प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए।
एक ही दिन में अंग्रेजों की गोली से 1500 आदिवासी समाज, भील समाज के लोग अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए एक ही दिन में। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, लेकिन इसको खाली भीलों का विद्रोह कहकर के इतिहास में छोटी सी जगह देकर के छोड़ दिया गया। कितनी बड़ी घटना। एक पार्ट पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समाज के लोग बैठे हैं, 4 राज्यों के उस समय भी, और एक तरफ अंग्रेजों की तोपें, वो ललकार रहे हैं तोपें, क्या मार देंगे। बोला हम यज्ञ का जो हमारा काम है पूर्णिमा के दिन, वो हम नहीं छोड़ेंगे, और आपकी कहना नहीं मानेंगे, आपकी बेकार हम क्यों करें, हमारा खेत है, हम जोत रहे हैं, आप हम काय की बेकार दें। ये ऐसा सिविल डिसओबियंस का पहला एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में था। इसलिए प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम गए और सारे भील समाज के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली का भी मुकाबला किया, लेकिन उनका लोहा लेकर के भी उनका बात नहीं मानी और कहा तुम जाओ या तुम राज करने के लिए नहीं हो, राज कोई और करेगा। यहाँ ऐसे योद्धाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, चाहे वो अनपढ़ थे इसलिए बुला दिया क्या हमने। क्या मानगढ़ धाम पे कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ। कानपुर में मिश्रा जी कहां, राजीव कहां गया, कंगू में तो उस जमाने में देखिए 1857 अंग्रेजों को कोई गाली दे दे तो भी बहुत बड़ी मुसीबत, जेल, वो गोली चला रहा था। 200 अंग्रेजों को मारा है, आप जाइए सोशल साइट में पता चलेगा। 200 अंग्रेजों को अपनी गोली से मारा, घोड़े पे रहते थे, पकड़ में नहीं आए, फिर पूरी छावनी इधर उधर से बुलाई गई, ये कौन आदमी इतने, तो अंग्रेजों के उस समय राज, और अंग्रेज का एक सैनिक मरना खतरनाक, और 200 बोले कौन है और कैसे मार रहा है, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। तो जगह जगह से छावनी में बुलाया गया। वो कौन सा राज्य था जी, कानपुर के पास है बिठूर, उनके भी कोई लड़का नहीं था, तो वो उसमें अंग्रेजों ने कहा हम राज्य छीनेंगे आपका, और विद्रोह कर दिया बिठूर ने। और उस बिठूर सेना में वो पहलवान थे खाली, उनको पकड़ा गया। पकड़ते ही उनको वहीं पेड़ था, उस पेड़ पे लटका दिया गया सरेआम सबके सामने। कितने लोगों को याद है कि गंगू मेहतर जैसा एक पहलवान अंग्रेजों से लड़ता है, 200 अंग्रेज सैनिकों को मारता है। क्या उनके लिए कोई प्ले नहीं बनना चाहिए क्या है ये, है? बनना चाहिए, यही विषय मेरा, यही अनसन हीरो है। बाकी तो बन ही रहे हैं प्ले जी। मैं देख रहा हूं, मैं एक बार आपके किसी प्रोग्राम में आया, 3 दिन आया, एक ही आदमी का प्ले चल रहा है। अरे भाई दूसरे का ही किसी का दिखा दो यार, है? ऐसा क्या? और मेरे को क्या बना रहे 3 दिन में, तो ये अलग अलग लोगों के, हाँ यही बात है, विविधता चाहते हैं जी, रमेश जी आप सोचिए, विविधता चाहते हैं। और इसमें मुझे इतना ही कहना है कि ये 10 शहरों में 80 नाटक, ये पूरे भारतीय संस्कृति का जो ये पुनर्जागरण का जो ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, उसमें बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेंगे। मुझे चूंकि अभी अमृतसर जाना है, ये उठ गए हैं, तो मुझे घंटी बज गई है, इसलिए मैं इसी विद्या का आदमी हूँ जी। कभी मेरे से भी कोई नाटक करा सकते हो। मैं बीकानेर से आता हूँ, राजस्थान बीकानेर में उसको हम बोलते हैं रम्मत।
अमर श्री राठौड़ की रमत, ये रमत हम करते थे जी वहां, तो कभी रमत हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।